अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को पढ़ना है, ठीक है। सेट्स, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, यानी कि डबल नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। उनका जो मजमूआ होता है वो क्या होता है? सेट होता है। जैसे ये देखें, स्कूल यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स वियर्स, इसमें ये सॉक्स है ना, ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि ये एक जैसी हैं, दो है ना, सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे ये शूज़ हैं, ये दो शूज़ हैं, ठीक है, तो ये एक होना चाहिए, तो ये सेट नहीं है। ये देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसमें जो प्लेयर हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड हैं, तो ये एक सेट है, ठीक है। सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज सेट एंड विच इज नॉट, आल्सो गिव द रीजन। ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें से हमने बताना है कि कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं, ठीक है, और वजह भी बतानी है, ठीक है। तो पार्ट 1 है, ये देखें, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड है, ठीक है, तो ये एक सेट है, ठीक है। ये देखें, व्हीकल्स हैं, ये सारे वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो ये भी एक सेट है। पार्ट 3 में देखें, ये जो टी कप्स हैं डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक जैसे हैं, दो है ना, सिर्फ एक आना चाहिए, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये क्या है? नॉट सेट। ये पार्ट 4 में फ्लावर्स दिए हुए हैं, तो ये भी एक सेट है, ठीक है, क्योंकि ये भी डिस्टिंक्ट हैं। तो इनका रीज़न लिखते हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। सवाल नंबर 1 पार्ट 1, इसके हम रीज़न लिखते हैं। इट इज़ अ सेट बिकॉज all geometrical instruments are distinct. All geometrical instruments are distinct. ये जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो डिस्टिंक्ट हैं, तो ये एक सेट है। पार्ट 2, ये जो व्हीकल्स दी हुई हैं इसका हमने लिखना है। इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल व्हीकल्स आर डिस्टिंक्ट। ये जो व्हीकल्स हैं वो एक एक हैं, तो ये डिस्टिंक्ट हैं, तो ये एक सेट है, ठीक है। पार्ट 3 में, इट इज़ नॉट सेट because all teacups are repeating. Teacups are repeating, क्योंकि टीकप्स रिपीट हो रहे हैं ना, डबल हैं, तो ये क्या है? डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये सेट नहीं है। पार्ट 4, इट इज़ अ सेट because all flowers are distinct. ये जो फ्लावर्स दिए हुए हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, तो ये क्या है? सेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स। ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ना, इनमें से कौन से सेट्स हैं, ठीक है, ये हमने बताना है। इफ यस देन राइट
ट्रू इन द गिवन स्पेस अदरवाइज राइट फॉल्स। अगर ये सेट्स हैं तो हमने ट्रू लिखना है, अगर सेट्स नहीं हैं तो फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। पार्ट 1 सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान। मुल्तान के तमाम अच्छे शागिर्दों का सेट। तो मुल्तान के अच्छे शागिर्दों का सेट, तो ये देखें सेट है या नहीं। सबसे पहले देखें कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो ये तो वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये नॉट सेट है। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे फॉल्स। पार्ट 1 का लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसके आगे लिखेंगे फॉल्स। पार्ट 2 क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो क्लेवर स्टूडेंट का सेट, तो ये सेट है या नहीं। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, तो ये भी फॉल्स आएगा। पार्ट 2 फॉल्स। पार्ट 3 सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। 10 और 50 के दरमियान प्राइम नंबर्स का सेट। 10 और 50 के दरमियान कितने नंबर होंगे, तो ये हमें पता है ना, तो ये एक सेट है। ठीक है। पार्ट 3 ट्रू। पार्ट 4 सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो अल्फ़ाबेट हैं उनका सेट जो है वो सेट है या नहीं, तो वो सेट होगा। ठीक है, तो ये ट्रू आएगा। पार्ट 4 पार्ट 5 सेट ऑफ ऑल वर्कबुक्स इन योर स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग के तमाम वर्कबुक्स का सेट, तो ये भी एक सेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। पार्ट 5 ट्रू। पार्ट 6 सेट ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का सेट, तो ये भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सेट होगा। पार्ट 6 ट्रू आएगा। ठीक है। पार्ट 7 सेट ए दिया हुआ है ना 1 2 3 3 4, तो ये 3 3 क्या है, डबल आ गया ना, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये सेट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। पार्ट 7 का फॉल्स। पार्ट 8 सेट एक्स वकास अली वकास, तो वकास डबल आ गया है, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये सेट नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। पार्ट 8 का फॉल्स। पार्ट 9 सेट ऑफ नोबल प्राइज विनर्स फ्रॉम द पंजाब। पंजाब के नोबल इनाम याफ्ता लोगों का सेट, तो जिन जिन लोगों ने नोबल इनाम लिया है उनका सेट, तो ये भी एक सेट है, तो इसको लिखेंगे ट्रू। पार्ट 9 ट्रू। पार्ट 9 का ट्रू आएगा। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 इफ p इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल 2 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये प्राइम नंबर्स का सेट है। ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इसमें हमने बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लिखना है। पार्ट 1 3 बिलोंग टू p, क्योंकि 3 इसमें मौजूद है, 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको बिलोंग टू सिंबल लिखेंगे। 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये बिलोंग टू सिंबल लिखेंगे, 3 बिलोंग टू p। पार्ट 2 14 ब्लैंक स्पेस p, फोर्टीन प्राइम नंबर नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आएगा यहाँ पे। पार्ट 3 है 7 ब्लैंक स्पेस p, तो 7 बिलोंग करता है p को, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 7 बिलोंग टू p आएगा। पार्ट 4 9
ब्लैंक स्पेस पी। 9 एक कंपोजिट नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आएगा। पार्ट 5 39 ब्लैंक स्पेस पी। तो 39 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 39 आएगा। 39 डज नॉट बिलोंग टू पी। पार्ट 6 29 ब्लैंक स्पेस पी। तो इसके 2 फैक्टर हैं सिर्फ, तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये बिलोंग टू का सिंबल आएगा। पार्ट 7 16 ब्लैंक स्पेस पी। 16 एक कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 पे भी डिवाइड हो सकता है, 8 पे भी डिवाइड हो सकता है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आएगा। पार्ट 8 13 ब्लैंक स्पेस पी। तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 बिलोंग टू पी आएगा। पार्ट 9 43 ब्लैंक स्पेस पी। तो 43 के भी 2 ही फैक्टर हैं, तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 43 बिलोंग टू पी आएगा। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डिस्क्राइबिंग अ सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। तो सिर्फ हम वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करते हैं सेट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए, सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आ स्टूडेंट्स वियर्स। सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आ स्टूडेंट्स वियर, तो ये एक सेट है, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बी, सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये भी एक सेट है जिसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। टैबुलर फॉर्म, इन टैबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट वी लिस्ट ईच एलिमेंट और नंबर सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड देन पुट कर्ली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग्स। This form of separation is known as the tabular form. For example, set A, shoes, pants, socks, shirt, tie. तो इसको कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए बंद किया गया, ठीक है, तो ये टैबुलर फॉर्म है, ठीक है। सेट बी 1 2 3 डॉट 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 10 तक, तो ये भी एक सेट है। सेट एक्स पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। सवाल नंबर 4 में हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में लिखना है, तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। सेट ए, सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में सीजन्स का सेट। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 सेट ए कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें हमने सीजन्स को लिख देना है, ठीक है। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, कर्ली ब्रैकेट, तो ये हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिख दिया, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 को हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट 2 है सेट बी, सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू, तो वो डेज हमने लिखने हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ डब्ल्यू से वेडनेसडे स्टार्ट होता है, तो वेडनेसडे लिख देते हैं। पार्ट 2 सेट बी लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट वेडनेसडे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। पार्ट 3 को टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पार्ट 3 सेट सी, सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं उनका सेट लिखना है, तो जितने भी आपके स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर हैं उसका सेट लिख दें, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सेट सी
कर्ली ब्रैकेट सर इमरान सर इम्तियाज। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक सेट लिख दिया इन टेबलर फॉर्म। पार्ट 4 सेट डी सेट ऑफ योर सिबलिंग्स। आपके बहन भाइयों का सेट है, तो अपने बहन भाइयों का सेट आपने लिखना है। पार्ट 4 सेट डी, अपने सिबलिंग्स का सेट लिख दें। ठीक है, अली अहमद कौमा इब्रार कौमा आतिफ। तो ये सिबलिंग्स का सेट लिख दिया। पार्ट 5 सेट ई सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। ये जो पंजाब वर्ड है इसके लेटर्स का सेट हमने लिखना है। सेट ई कर्ली ब्रैकेट पी यू एन जे ए बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने इसके लेटर्स का सेट लिख दिया। पार्ट 6 सेट एफ सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो इस्लामिक कैलेंडर के लास्ट 6 मंथ्स का हमें सेट लिखना है। पार्ट 6 सेट एफ लास्ट 6 मंथ्स रजब शबान रमज़ान शवाल जुल्काद। नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे DHUAL QIDA जुल्काद जुल्हज। कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमने लास्ट 6 मंथ्स लिख दिए। ठीक है, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 सेट जी सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स का सेट हमने लिखना है। पार्ट 7 सेट जी पाकिस्तान के आखिरी 4 वज़ीर आज़म इमरान खान, नंबर 2 पे नवाज शरीफ, के बाद है शाहिद खाकान अब्बासी, नंबर 4 पे यूसुफ रज़ा गिलानी। ब्रैकेट क्लोज। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 8 सेट एच सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो पहले 4 प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है। पार्ट नंबर 8 सेट एच। कौन कौन से नंबर हैं? 2 3 5 7। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 9 सेट आई सेट ऑफ ऑल वोवल्स यूज्ड इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन। तो जितने भी इसमें वोवल्स यूज हुए हैं उसका हमने सेट लिखना है। ऑरेंज ट्रेन में जितने भी वोवल्स हैं उसका सेट लिखना है। पार्ट नंबर 9 सेट आई ऑरेंज ट्रेन। यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन लिख लेते हैं। ओ भी वावल है, ओ ए ई ए आई। ठीक है,
ए को एक दफ़ा लिखेंगे, ए, इसके बाद ई, ओ भी है, आई भी है। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स। तो ये जो टैबुलर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पार्ट 1 है सेट ए 0 1 2 3 4 5, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स है। फर्स्ट 6 होल नंबर जो हैं उनका सेट है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 1 सेट ए सेट ऑफ फर्स्ट set of first 6 whole numbers। पहले 6 होल नंबर्स का सेट, तो ये हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। पार्ट 2 सेट बी फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन क्रिकेट, तो ये क्या है, 4 खेलों का सेट है, ठीक है। सेट ऑफ 4 गेम्स। सेट बी सेट ऑफ 4 गेम्स। पार्ट 3 है सेट सी ए बी सी डी डॉट 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 अप टू जेड, तो ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। लिखेंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पार्ट 3 सेट सी सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। पार्ट 4 है सेट डी लाहौर कराची पेशावर कोयटा, तो ये क्या है, पाकिस्तान के प्रोविंशियल कैपिटल्स। सेट डी सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। पार्ट 5 सेट ई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। पार्ट 5 सेट ई सेट ऑफ लास्ट 6 months ऑफ सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर के लास्ट 6 मंथ का सेट। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 6 सेट एफ। ये देखें नंबरिंग है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो ये 21 से 30 तक है। पार्ट 6 सेट एफ, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ ऑल नंबर्स सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31, 20 और 31 के दरमियान होल नंबर्स का सेट। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 सेट जी पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबों का सेट। पार्ट 7 सेट जी सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबों का सेट।
पार्ट 8 सेट डी 0 2 4 6 8 10 12 14। तो ये क्या है, इवन नंबर्स हैं अप टू 14 तक इवन नंबर्स का सेट। पार्ट 8 सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 14। ठीक है, 14 तक जुफ्त आदाद का सेट। पार्ट 9 सेट आई ऑरेंज बनाना मैंगो, 3 फलों का सेट। ठीक है, ये 3 फल है ना, ऑरेंज बनाना मैंगो। सेट आई सेट ऑफ 3 फ्रूट्स, सेट ऑफ 3 फ्रूट्स। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।